हाल ही में हुए सरदा हत्याकांड ने पूरे देश को दहला दिया। सरदा हत्याकांड को इस कदर आफताब द्वारा अंजाम दिया गया, पूरे 35 टुकड़े कर सरदा की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से तमाम देश दहल गया था। हर एक इंसान पर, दूसरे इंसान पर भरोसा उठ गया था। ऐसे में एक और हत्याकांड हूबहू इसी तरह से इसी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हाल ही में कुछ दिनों पहले गाजियाबाद के मोदी नगर में रहने वाले अंकित खोखर की उसी के मकान मालिक ने 1 करोड़ रुपए के लिए उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अंकित के 4 टुकड़े कर आरी से अंकित के 4 टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंक दिए गए। अंकित खोखर का दोस्त उमेश शर्मा मकान मालिक ही था, साथ में अंकित का एक दोस्त भी था। अंकित के इर्द गिर्द परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। अंकित ना ही अंकित के माता पिता थे, ना ही अंकित के भाई बहन और ना ही कोई और रिश्तेदार। अंकित पेशे से पीएचडी का छात्र था और एक किराए के मकान में वो रह रहा था। जिस मकान में वह अंकित रह रहा था उसी मकान के मालिक उमेश शर्मा और उसकी पत्नी को अंकित अपना परिवार मानता था। लेकिन अंकित को यह नहीं पता था, जिस लोगों को वो अपना परिवार मानता है, अपना हमदर्द मानता है, एक दिन वही लोग उसके हत्या का मेन कारण बनेंगे। अंकित के इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा तब हो गया जब अंकित की तलाश कर रही पुलिस को जब अंकित के दोस्त उमेश शर्मा और उसके कॉल डिटेल और उमेश शर्मा की लोकेशन एक दूसरे से टच हुई। टच होने के बाद उमेश शर्मा को राउंड अप किया गया और पुलिस द्वारा जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उमेश शर्मा ने सारे राज खोल दिए। उमेश शर्मा ने बताया कि कैसे अंकित की हत्या को उसने अंजाम दिया। 10 दिसंबर की रात अंकित अपने घर पर सो रहा था, तभी उमेश शर्मा उसके घर जाता है और अंकित को जगाता है। अंकित को जगाकर उमेश शर्मा बातों में उलझाने की कोशिश करता है। अंकित को पूछता है कि अब तुम अपनी शादी का विचार आखिर कब तक करने वाले हो। कुछ ऐसी ही बातों में उलझाकर धीरे से अंकित के पीछे उमेश शर्मा जाता है और उसका तेजी से गला दबा देता है। गला दबाने के बाद कुछ ही देर अंकित तड़पता है और आखिर में अंकित दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद उमेश शर्मा द्वारा अंकित के शव को 4 टुकड़ों में आरी द्वारा काटा जाता है और उन्हें अलग अलग पॉलीथीन में डाल दिया जाता है। डालने के बाद उमेश शर्मा द्वारा अपने एक और दोस्त को फोन किया जाता है। फोन करने के साथ ही उमेश का एक और दोस्त कार लेकर आता है। कार में उमेश शर्मा द्वारा अंकित के 4 टुकड़ों को रखा जाता है। रखने के बाद उमेश शर्मा द्वारा गंग नहर और मोदी नगर के अलग अलग इलाकों में उमेश शर्मा के 4 टुकड़ों को फेंक दिया जाता है। इस सभी घटना को अंजाम देने में उमेश शर्मा ने सबसे पहले एक मूवी को देखा। उस मूवी को देखकर उसी के आधार पर उमेश शर्मा द्वारा अंकित खोखर की इस तरह हत्या को अंजाम दिया गया। उमेश के बयानों में यह भी सामने आया पुलिस की तहकीकात में कि उमेश शर्मा का यह मानना था कि जब तक बॉडी के शव बरामद पुलिस को नहीं होंगे तो आगे की कार्रवाई भी नहीं होगी। और इस तरह उसने अलग अलग क्षेत्र में जाकर अंकित के तमाम टुकड़ों को फेंक दिया। पुलिस द्वारा उमेश सहित उसकी पत्नी पर भी पुलिस की शक की नजरें झुकी हुई है। पुलिस के द्वारा इस मर्डर में सिर्फ उमेश का ही हाथ नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उमेश के एक और दोस्त का भी होना अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन कोर्ट के द्वारा उमेश को 4 दिन की रिमांड पे भेजा गया है और उस उमेश की पत्नी और उमेश के एक और दोस्त को 4 दिन की पूछताछ पे पुलिस को सौंपा गया है। पुलिस के द्वारा इन 4 दिनों में मेन कोशिश ये रहेगी कि अंकित खोखर के जो बॉडी पार्ट्स उमेश द्वारा जगह जगह फेंके गए हैं उनको बरामद करे। सबसे लेकिन अंकित खोखर द्वारा उमेश की पत्नी को बहन का दर्जा दिया गया था। अंकित उमेश की पत्नी को अपनी सगी बहन मानता था क्योंकि अंकित खोखर का परिवार नहीं था, ना ही उसके भाई बहन, ना ही उसके माता पिता, कोई भी रिश्तेदार, इर्द गिर्द का कोई भी रिश्तेदार अंकित खोखर का नहीं था। और इसी तरह अंकित उमेश शर्मा के परिवार को ही अपना सगा परिवार मानता था। हाल ही में रक्षाबंधन पर भी उमेश की पत्नी द्वारा अंकित खोखर को राखी बांधी गई थी और राखी के इस बंधन पर उमेश की पत्नी द्वारा यह भी कहा गया था कि अंकित मेरा सगा भाई नहीं लेकिन सगे भाई से बढ़कर है। अंकित मेरे सगे भाई की कभी मेरे को कमी महसूस नहीं होने देता। ऐसे रिश्ते होने के बाद भी उमेश शर्मा और उसकी पत्नी और उसके एक दोस्त द्वारा अंकित खोखर की ऐसी हत्या कर दी गई जो एक इतिहास बन गई है। जैसे सरदा हत्याकांड को आफताब ने 35 टुकड़ों में अंजाम दिया, कुछ इस तरह ही 4 टुकड़ों में उमेश शर्मा द्वारा अंकित खोखर के इस मर्डर को अंजाम दे दिया गया है।
हाल फिलहाल पुलिस इन तमाम तहकीकात में जुटी हुई है। सबसे पहले अंकित शर्मा के शव के टुकड़े बरामद पुलिस द्वारा किए जाएंगे, उसके बाद ही उमेश शर्मा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस तमाम घटनाक्रम में एक चीज सामने आती है कि आखिर उमेश शर्मा द्वारा अंकित खोखल की हत्या इस कदर क्यों कर दी गई। पुलिस की तमाम तहकीकात में एक चीज सामने आती है, उमेश शर्मा और अंकित खोखल के बीच 1 करोड़ रुपए की लेन देन का हिसाब किताब था। उस 1 करोड़ रुपए के हिसाब किताब के चक्कर में ही उमेश शर्मा द्वारा अंकित की हत्या कर दी। हाल फिलहाल पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है और भी नए खुलासे हो सकते हैं इस मर्डर मिस्ट्री में खुले। आज की इस मर्डर मिस्ट्री और इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मिलते हैं ऐसी ही अगली क्राइम रिपोर्टिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।